नमस्कार साथियों, आज राजकीय युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज के दिन आज जो संबोधन हुआ था वो भारत के नौजवान 2047 तक किस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद अलग अलग जो हमारे पंडाल हैं उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चाएं होंगी। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं अलग अलग संभागों से, वो तो इसका लाभ उठा ही रहे हैं, लेकिन और भी नौजवान कॉलेजेस के हों, स्कूल्स के हों, माता पिता के साथ आना चाहते हो, वो एसएमएस स्टेडियम के अंदर आकर सुबह से लेकर शाम तक ये जो अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होती है उसमें भाग ले सकते हैं। उनका जानकारी का वर्धन हो सकता है। कल बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है जिसके ऊपर शंकरानंद जी आएंगे। शंकरानंद जी भारतीय शिक्षा मंडल के संगठन मंत्री हैं और वो भागवत गीता का जो पाठ है वो आज के युवाओं के लिए किस तरह से उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा और शंकरानंद जी इसके ऊपर इस विषय में बहुत अच्छा बोलते हैं और कल भी पंडाल के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा और चिंतन होगा। हमने स्पोर्ट्स और खेल और युवा मामले, इसके अंदर अक्सर जो फोकस रहता है वो खेलों पर ही रहता है, लेकिन हम युवाओं के ऊपर भी फोकस लाना चाहते हैं क्योंकि आज के जो नौजवान हैं उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जीवन के साथ रोजगार की और उसके साथ एक राष्ट्र का मजबूत निर्माण करने की सारी उनके ऊपर चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया को जो जमाना है वो हम जब बच्चे थे तब नहीं होता था, उससे एक नई चुनौती पैदा हो जाती है इन सबके सामने। नौजवानों के लिए आजकल अक्सर हम सब सुनते हैं कि इम्तिहान है या अलग अलग परेशानियां हैं, उससे जो नौजवान है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए हम जयपुर संभाग के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं और ये यूनाइटेड नेशन की मदद से ये खोला जा रहा है। इस काउंसलिंग सेंटर और इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी मिलेगा, उसके साथ साथ करियर की भी काउंसलिंग इस सेंटर से मिलेगी और इसको हम ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान से जो नौजवान है वो इसका काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे अनेक हम कार्यक्रम युवाओं के लिए आगे भी करते रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो या जो योजना है उसको बंद किया गया, उसको लेकर सदन में सरकार को लेगी। उनको लगता है कि सदन में इस तरह के सरकार की बात को लेकर उसका मुकाबला करना। मुझे लग रहा है कि इस विषय पर जो विपक्ष है वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष पेश कर रहा है। इसकी डिटेल्ड की जानकारी मदन दिलावर जी ने दी थी और मुझे लगता है इस विषय के ऊपर वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं इसको और व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है, जहां टीचर्स की भी, अध्यापकों की भी उपलब्धता कराई जा सके, स्कूल के अंदर टीचर हो और पढ़ाई हो सके, इस तरह की वो व्यवस्था कर रहे हैं। बिखरी हुई आवाज सुनाई देती है मुझे विपक्ष की। विपक्ष पहले अपनी पार्टी के अंदर लोगों को घेरना बंद कर ले, उसके बाद प्रदेश की चिंता कर ले। जब उनकी जिम्मेदारी थी तो आपने विपक्ष का जो उस समय सत्ता में थे हम सब ने काम देखा। यानी ये वो लोग हैं जब जिम्मेदारी होती है तो भागते हैं, लेकिन नारेबाजी के अंदर सबसे आगे रहते हैं। जब प्रदेश की चिंता करनी थी, जब प्रदेश को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने चुन चुन कर अपने एक एक परिवार की चिंता करी और उनको आगे बढ़ाया और उसका सबूत पूरे प्रदेश के सामने। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खड्डे में डाल दिया,
और देश की सरकार से जो मदद मिल रही थी उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए, जनता तक साधन सुविधा नहीं ले पाए। मात्र 1 वर्ष हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, और उस 1 वर्ष के अंदर भी हमने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए, और ये तो मात्र शुरुआत है। हम राजस्थान के अंदर एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा विकास हम शुरू करेंगे, लेकर आएंगे, और इसके लिए हम संकल्पित। हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के लिए और हर विभाग से राजस्थान के विकास का काम होगा, और विपक्ष केवल नारेबाजी ही करती रहेगी। युवाओं को लेकर सरकार पूरा फोकस कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ऐसा है भर्ती मामले में सरकार एक राय नहीं है। कैबिनेट का मतलब जो कमेटी बनाई उसकी अलग राय आती है, जांच की अलग राय आती है, लेकिन भर्ती रद्द नहीं हो रही है। एक मंत्री आपसे लगातार भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार इसमें एक राय नहीं है। सरकार एक राय है, और ऐसी सरकार जहां पर अंदर चिंतन चलता रहे, चर्चा चलती रहे, विषय उठते रहे, ऐसी सरकार का स्वागत होना चाहिए। सरकार ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है, तो सरकार एक मत है। आगे इस विषय के ऊपर और अगर काम जो करना होगा सरकार को, कुछ आगे इसके ऊपर विषय पे कुछ तब्दीली करनी होगी, तो सरकार सभी मंत्रियों के साथ चर्चा करके, जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट लेकर, जो कानून समझते हैं उनकी भी राय लेकर सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे पूरे प्रदेश का हित होगा।